आज जो मैं विषय ले रही हूँ वो हमारे जीवन में अतुलनीय है और वो है माँ। और माँ और बेटी। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें सारा संसार व्याप्त है। इसकी परिभाषा देना असंभव है। माँ शब्द का उच्चारण करते ही एक बहुत मीठा सा एहसास हमारे मन में आ जाता है। ये माँ तो बच्चे की पहली गुरु तो होती ही है, लेकिन वो एक ममता का फूल भी होती है। बेटी माँ का अक्ष होती है। बेटी के जन्म के साथ ही बहुत से सुंदर से रिश्ते का शुरुआत हो जाती है। मेरा अभाग्य है कि मैं एक करुणामयी स्नेहमयी माँ की बेटी भी हूँ और प्रतिभाशाली सुशील बेटी की माँ भी। उम्र के इस दौर में मेरे पास दोनों ही तरह के अनुभव हैं। एक तरफ मेरी माँ अपने जीवन के अनुभव बताकर मुझे मेरे पारिवारिक सामंजस्य बिठाने का बहुत मदद करती है, और दूसरी तरफ बेटी नई तकनीक की जानकारी देकर मुझे नई नई तकनीक से अवगत कराती है। दोनों का स्थान मेरे जीवन में अनमोल है। बेटी के साथ माँ को दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिलता है। बेटी को पालते समय माँ के अनुभव उसे बहुत काम आते हैं। बेटी को भी माँ के रूप में एक सुंदर अच्छी गाइड मिल जाती है जो बिना शर्त के उससे बहुत प्यार करती है। कभी कभी जनरेशन गैप के चक्कर में आपसी थोड़ी बहुत तकरार भी होती है, लेकिन वो स्वाभाविक है, क्योंकि शहद से भी मीठा ये रिश्ता अपने आप आपस में बन जाता है। माँ की सोच थोड़ी बहुत पुरानी तो होती ही है और अंतर आना स्वाभाविक भी है। रिश्ते की मिठास को बरकरार रखने के लिए ये रिश्ता थोड़े दिनों बाद पुनः एक हो जाता है। माँ बेटी आपस में हृदय से जुड़ी होनी चाहिए, और वो जुड़ी भी होती है। बेटों की अपेक्षा बेटियां ज्यादा भावुक होती हैं। माँ के जीवन को जो अधूरापन है वो अपने बेटी के सपनों में देखना चाहती है। वो बेटी के सपनों के रूप में उसे पूरा करना चाहती है। बेटियां तो वंश बेल होती है। यह बेल सभी के आंगन में नहीं होती है। भगवान को भी पता होता है कि किस आंगन में इस बेल को पूरा पोषण मिलेगा, तो वह बेल उसी के आंगन में लगती है। यह तो परमात्मा की धरोहर होती है जिनकी जिम्मेवारी कुछ ही लोगों को मिलती है। लाल गुलाब लगा लो घर में, पर जीवन में खुशबू तो बेटी के आने से ही होती है ना। माँ के अनुभव तो मेरे पास है ही। उनसे तो मैं अपनी बेटी को समय समय पर अवगत कराती ही रहती हूँ, पर बेटी के मार्गदर्शन को भी मैं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे मार्गदर्शित करती रहे और मैं अपनी बेटी को मार्गदर्शित करती रहूँ। बस यही चाहती हूँ कि माँ का आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे और मेरा आशीर्वाद सदा मेरी बेटी पर बना रहे। क्योंकि कहते भी है ना कि देवालय में बजते शंख की ध्वनि है बेटियां। देवालय में बजते शंख की ध्वनि सी हैं ये बेटियां। देवताओं के हवन की अग्नि है ये बेटियां। देवताओं के हवन की अग्नि है ये बेटियां। खुश नसीब हैं वो जिनके आंगन में है बेटियां। खुश नसीब हैं वो जिनके आंगन में है बेटियां। जग की तमाम खुशियों की जननी है ये बेटियां। जग की तमाम खुशियों की